हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वॉल्क्सवैगन की, जिसको फॉक्सवैगन भी कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके। तो उनकी महिंद्रा एंड महिंद्रा से एडवांस स्टॉक शुरू हो गई है एमईबी प्लेटफॉर्म के लिए। अब ये एमईबी प्लेटफॉर्म है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वॉल्क्सवैगन ने एक मॉड्यूलर ओपन व्हीकल प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका मतलब ये है कि बैटरी अलग है, सब कुछ अलग है, आप सारे कंपोनेंट हमसे लो और अपनी गाड़ी बना लो। अब आपको गाड़ी बनाना एक लेगो जैसा काम हो गया कि एक पार्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारे पार्ट्स हम आपको देंगे, उसको जोड़ो, अपने हिसाब से गाड़ी बना लो। और प्लेटफॉर्म देगी, ऊपर आपको चेस जैसा भी गाड़ी बनानी है वैसे बना सकते हो। अब इस प्लेटफॉर्म का यूज जो ऑडी है, स्कोडा है, जो कि वॉल्क्सवैगन ग्रुप के अंदर ही आती है, वो तो यूज करेगी करेगी। साथ में उन्होंने इसको ओपन मार्केट के अंदर निकाल दिया है कि और कोई लेना चाहता तो ले ले। तो महिंद्रा ने इंटरेस्ट दिखाया था, तो वो इसके अंदर आ सकते हैं। और ये पहला इनिशिएटिव देख रहे हो, मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल हो सकता है फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर अभी गाड़ी कंपीट करने वाला सीन नहीं कर रहे, अपनी गाड़ी तो बनाएंगे, पर ये आपको बना बनाई सामग्री भी दे देंगे जिससे आप गाड़ी बना सकते हो। बहुत बड़ा गेम हो सकता है। अब महिंद्रा की बात कर रहे हैं तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करी है लाइन हॉल सॉल्यूशन के लिए। बेसिकली वो जो लॉन्ग रूट के लिए ट्रक व्रक होते हैं ना, वो प्रोवाइड करने वाले हैं। और खाली ट्रक नहीं करेंगे, वो रूट मैनेजमेंट भी करेंगे, नेटवर्क ऑपरेशन भी करेंगे और एडवांस एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लिपकार्ट है उसका डिलीवरी सिस्टम और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट की बात करके चले तो उन्होंने तकरीबन $3.5 बिलियन खर्च कर दिया है टाइगर ग्लोबल, एसल और बिनी बंसल के स्टेक्स खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट के अंदर। तो बेसिकली वॉलमार्ट अब 90% स्टेक्स ओन करेगा फ्लिपकार्ट के। जब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा था 2018 के अंदर, उस टाइम पे $16 बिलियन के अंदर 77% स्टेक्स लिए गए थे। अभी देखा जाए तो इनकी वैल्यूएशन $35 बिलियन हो गई है, जो कि देखा जाए तो कम है। 2021 के अंदर 37.6 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन हो गई थी। तो अच्छा काम कर रहा है वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट लॉस में है, ठीक है ना, और वैल्यूएशन देखो अब बढ़े जा रही है। और इनका प्लान भी है वॉलमार्ट का इसका आईपीओ निकालने का। क्या इंडिया से बना के इस प्रोडक्ट को ये ग्लोबली लॉन्च करने के प्लान में है क्या? लेट्स सी। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर, ज़ीरोधा के जो कामत ब्रदर्स है वो 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं नजारा टेक्नोलॉजीज के अंदर। अब नजारा के पास में जो पैसा आएगा, इससे ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस करेंगे, मतलब और कंपनियां खरीदेंगे और अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी की इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। मेरी नजारा के फाउंडर से सुबह ही बात हुई इस चीज को कंफर्म करते हुए, और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये 100% कंफर्म्ड है। अगली खबर, पेटीएम के जो विजय शेखर जी है वो पेटीएम के सबसे बड़े ओनर बन गए हैं, मतलब सबसे ज्यादा स्टेक्स आज के टाइम पे वो ओन करते हैं। जो एंड फाइनेंशियल है, जो अलीबाबा ग्रुप के सब्सिडरी है, उन्होंने अपनी इक्विटी को डिल्यूट किया है। पहले उनके पास में 23.79% होता था, अब वो 9.90% आ गया है। इसकी वजह से जो पेटीएम के विजय जी है, उनके जो स्टेक्स है वो 19.42% आ गए हैं, तो सबसे लार्जेस्ट होल्डर हो गए हैं। अब मजे की बात यह है, विजय जी इसके लिए भी फिलहाल के लिए कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया स्कीम बनाई गई है कि भाई हम आपको पैसा दे देंगे, आप अपनी इक्विटी रखो, फ्यूचर के अंदर अगर अलीबाबा ग्रुप को लगेगा तो स्टेक्स वापसी ले सकता है। पर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली हो रही है। पहली चीज कि विजय जी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पेटीएम के अंदर, मतलब उनको अच्छा दिखाई दे रहा है। एक प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ती है कंपनी में, तो प्रमोटर मतलब उसको लगता है कि बिजनेस सही चल रहा है, उसको लगता है फ्यूचर और बेटर हो सकता है। विजय जी ने पहले भी बोला था जब पेटीएम के शेयर्स घटे थे कि मेरा ये सोल बिजनेस है, मेरा पूरा जो इंटरेस्ट है वो इसी के अंदर रहने वाला है। अब दूसरी साइड पे अगर हम एंड ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने इसलिए डिल्यूट किया है क्योंकि भाई इंडिया में रिस्ट्रिक्शन लग रही है चाइनीज कंपनीज के ऊपर, तो उनको लगता है कि कुछ कांड ना हो जाए, इट्स बेटर कि पहले ही मूव आउट कर जाओ। अगली खबर, जो उत्तराखंड है वो 2.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट टारगेट कर रहा है। उनका एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है दिसंबर के महीने के अंदर। अब इनके जो चीफ मिनिस्टर है उनका कहना है हम 6000 एकड़ का तो लैंड बैंक अलग से निकाल के रखेंगे, एक सिंगल विंडो बनाएंगे, जितने भी क्लियरेंस होगी वो सारी की सारी वहीं से हो जाएगी, और साथ में 27 सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज निकाली जाएगी, मतलब किस किस जगह के अंदर किस सेक्टर के अंदर आए उसके हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स ने पैसा रेस किया है, उत्तराखंड पीछे रह रहा था। इसके बाद में क्या पता उत्तराखंड को भी अच्छा पैसा मिल रहा है, उसकी वजह से देखो क्या होगा, उसकी वजह से नौकरियां क्रिएट होगी। और साथ में जो चीफ मिनिस्टर है उनका कह रहा है कि उत्तराखंड के रेजिडेंट है उनकी इनकम भी बढ़ेगी।
अभी के टाइम पे इन्होंने सजेशन मांगा है जो देहरादून और दिल्ली के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे, कि अगर आप कुछ चाहते हो स्पेसिफिक चीजें हमारी पॉलिसी वगैरह में तो आप सजेस्ट कर सकते हो। अगली खबर सेंटर की है, तो जल्दी ही पीएलआई स्कीम निकाल सकती है बेसिक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और ये एक अगेन बड़ा स्टेप है देखा जाए तो। और यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा है? कॉस्मेटिक्स के ऊपर और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। गवर्नमेंट ने एक चीज को क्लैरिफाई किया है कि वो फोकस करना चाहते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और ग्लोबल डिमांड क्रिएट करना इंडियन प्रोडक्ट्स की। मतलब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बनाया जाए जो कि इंडियन तो यूज करे अच्छे रेट के ऊपर, प्लस हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सके। तो एक अच्छा विजन है और देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। अगली खबर आईटीसी की है, तो 1500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है फूड मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग प्लांट एमपी के अंदर लगा रहा है, तो अच्छी चीज है, वहां पर भी नौकरियां क्रिएट होगी। अगली खबर, जो आईपीएल टीम के ओनर्स है ना, वो लिस्टिंग करने का प्लान कर रहे हैं या फिर फंडिंग रेज करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारी जो कंपनियां है, मतलब जो आईपीएल टीम की ओनर है वो लॉस के अंदर भी है ओवरऑल देखा जाए तो। अभी शायद अब जो नया आईपीएल आया है, ये पिछला जो निकला है, इसमें कई ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया होगा, पर थ्रू आउट देखा जाए तो उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा रहा था आईपीएल से। मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी इंटेलेक्चुअलिटीज के ऊपर, उसको देख लेना। अब देखा जाए तो किंग्स 11 पंजाब है, दिल्ली कैपिटल है, राजस्थान रॉयल है, इन्होंने बीसीसीआई को अप्रोच किया है फंड रेजिंग के लिए। तो दिल्ली कैपिटल और किंग्स 11 पंजाब तो आईपीओ निकालने का प्लान कर रही है, और दूसरी साइड पे अगर राजस्थान रॉयल की बात करके चले तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर से फंडिंग रेज करने का प्लान कर रहा है। तो आईपीएल टीम में भी आप भी ओनर बन सकते हो। पर अब देखो कहानी ये है, अभी के टाइम पे भी कुछ कंपनियों की ग्रे मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ओन करती है मुंबई इंडियंस को, चेन्नई सुपर किंग्स को ओन करता है इंडियन सीमेंट्स, तो इनके शेयर्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल है। अगली खबर रैपिडो की है, तो रैपिडो ने वुमेन ओनली बाइक पिंक सर्विस निकाली है चेन्नई के अंदर। मतलब वुमेन राइडर होगी और वुमेन पिलियन होगा, मतलब जो पायलट होगा, उसको पायलट कहते हैं लोग ना, जो ड्राइवर होगा वो भी वुमेन होगी और पीछे सिर्फ वुमेन ही बैठ सकती है, तो इससे सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा इंप्रूव होगी। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, तो फ्लिपकार्ट वालों ने बोला है कि 1 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट करेगी इस फेस्टिव सीजन के अंदर, ये जो अभी त्योहार आने वाले दिवाली वगैरह इसके अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी नौकरियां कैसे क्रिएट हो जाएगी, अभी हाल बुरा है। देखो मैं आपको एक बहुत मस्त फैक्ट बताता हूं, अगर हम पूरे ई कॉमर्स कंपनी की बात करके चले इंडिया के अंदर, पिछले साल जो उनका टोटल जीएमबी था, जितनी सेल करी थी, वो $12 बिलियन की थी, जिसमें से आधी के आसपास खाली फेस्टिव सीजन के ऊपर ही आई थी। तो इससे एक बहुत बड़ा एनालिसिस निकल के आ रहा है कि फेस्टिव सीजन प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, D2C की बात कर रहा हूँ, B2B में तो वैलिड नहीं रहेगी ये चीज। अगर आप B2C काम कर रहे हो तो फेस्टिव सीजन पे जरूर फोकस करा करो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगली खबर टर्की की है, तो उनका जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो 60% के आसपास पहुंच गया है। पर कहानी ये है, जो वहां के पब्लिक है उनका कहना है कि ये जो ऑफिशियल डेटा आया है ना, ये सही नहीं है, ये जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उससे मैच नहीं कर रहा है। अब पता नहीं क्या होगा, उन्होंने इकोनॉमिस्ट हायर करे हैं नहीं जो कि उनको एडवाइस कर सके। अगली खबर हमारे मोदी जी की है, उन्होंने G20 समिट से पहले बोला है कि डेट क्राइसिस जो चल रहे हैं वो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करी जाएगी G20 समिट के अंदर। अभी कहानी क्या है, देखो जो डेवलपिंग नेशंस है, हम जैसे इंडिया जैसे, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर यूएस इकोनॉमी में कुछ भी डेंट आता है बड़ा। तो जो डेट क्राइसिस चल रहे हैं, हो सकता है बड़ी इकोनॉमीज के अंदर डेंट आए उसकी वजह से, मतलब खराब हो सकता है कुछ ना कुछ का। अभी के टाइम पे जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसके चक्कर में पॉजिटिव रिएक्शन तो दिखाई दे रही है कि भाई वहां का जो रेपो रेट है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, पर कहीं ना कहीं ये चीज सही नहीं है ना। तो अगर वहां पे कुछ कांड होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी जैसी कंट्रीज के ऊपर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से इसको एड्रेस करना G20 के अंदर। अगली बार मार्केट की है, तो कल मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी। एक बड़ा रीजन तो यही कहा जा रहा है कि यूएस फेड रेट नहीं बढ़ा सकता है। एक टूल है CME फेड वॉच करके, उसके हिसाब से 93% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, जो कि पहले 60% हुआ करता था। इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छे सिग्नल्स भी निकल के आए हैं। अगर हम मूडी की बात करके चले तो उन्होंने जो इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 23 की ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा दिया है, 6.7 पे कर दिया है, जो कि पहले 5.5 था। मॉर्गन स्टैनली ने भी 6.4 कर दिया है, जो पहले उन्होंने 6.2 कहा था। नोमरा ने भी सेम इसी टाइप की कुछ चीज करी है, उन्होंने भी रेटिंग को बढ़ाया है।
तो ये जो डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा निकल के आया है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में फर्क पड़ा है, बाकी सब सही है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को कोल इंडिया बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी जो कॉमन्स थे यहाँ पर वो कॉमन्स दिखाई नहीं दे रहे आज गेनर और लूजर के अंदर। और इसी के साथ आज की वीडियो न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।